आपने आटा छानने वाली छलनी देखी है? कितनी महीन होती है। ये बहुत सफाई से आटा छानती है। आटे में चाहे जितना भी छोटा कण हो, छलनी की पकड़ से बच नहीं पाता। अब जैसे आटे से गंदगी हटाने के लिए छलनी ज़रूरी है, बिल्कुल वैसे ही शरीर की गंदगी साफ करने के लिए किडनी ज़रूरी है। आपकी किडनी लगातार काम करती रहती है। अगर किडनियाँ सही से काम नहीं करेंगी तो शरीर में गंदगी जमा होने लगेगी। गंदगी जमा होने से शरीर बीमारियों का घर बन जाएगा। आपका बीपी बढ़ जाएगा, जिससे दिल पर असर पड़ेगा। दिल की बीमारियां होने लगेंगी। हाथ पाँव जो है वो सूज जाएंगे। किसी काम में मन नहीं लगेगा। आप फोकस नहीं कर पाएंगे। हर वक्त थकान और कमजोरी महसूस होगी। हड्डियों से जुड़ी बीमारियां भी बढ़ने लगेंगी। और एक दिन आएगा जब किडनियां इतनी कमजोर हो जाएंगी कि उन्हें जकड़ लेगी किडनी की एक बहुत ही खतरनाक बीमारी, जिसका नाम है क्रॉनिक किडनी डिजीज। किडनी फेल होने की नौबत भी आ सकती है। ये नौबत ना आए, इसके लिए ज़रूरी है कि किडनियां सही से काम करती रहें। आज सेहत पर आपको आपकी किडनियों से रूबरू करवाते हैं। डॉक्टर से समझेंगे किडनियां शरीर में क्या काम करती हैं। अगर किडनियां अपना काम ठीक से ना करें तो क्या होता है, किन वजहों से किडनी में खराबी आने लगती है, इसके क्या लक्षण होते हैं, और अगर किडनियों को हेल्दी रखना है तो क्या खाना पीना चाहिए और क्या नहीं, तो सुनिए। Brought to you by New India Assurance। ऑनलाइन धोखाधड़ी से बचना अब आसान। अपनाइए न्यू इंडिया की माई साइबर पॉलिसी। न्यू इंडिया एश्योरेंस भारत की प्रमुख मल्टीनेशनल जनरल इंश्योरेंस कंपनी, अब व्हाट्सएप पर भी उपलब्ध। किडनीज का सबसे मेन इंपॉर्टेंट काम है जो बॉडी में वेस्ट प्रोडक्ट्स होती हैं, जो हमारे खान पान से, उनके मेटाबॉलिज्म से ब्लड में जमा होती हैं, जैसे कि यूरिया, क्रिएटिनिन, यूरिक एसिड, पोटेशियम, एक्स्ट्रा फ्लूइड, वाटर, सॉल्ट, इन सब को बॉडी से निकालना। तो इस तरह से हमारा ये सीवरेज का काम करती हैं, जो बॉडी में से गंद निकालती हैं बाहर। तो ये सबसे बड़ा काम है, खून को साफ रखना। और इससे अलावा और बड़े काम हैं जो आम जनता को नहीं पता है, जैसे कि ब्लड प्रेशर कंट्रोल करना, बोन हेल्थ, हड्डियों की जो कैल्शियम फास्फोरस डिपोजिशन होती है उसको कंट्रोल करना, खून बनाना। किडनी का एक हार्मोन होता है जो हड्डियों में जाके खून बनाता है, तो खून बनाने की प्रक्रिया भी किडनी के द्वारा ही होती है। तो ये सारी चीजें हैं। इसके अलावा जो बॉडी में जितने भी हमारे मिनरल्स हैं, जैसे कि सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, फास्फोरस, इन सब का बॉडी में लेवल मेंटेन करना, वो भी किडनी का काम है। तो जो मेन कारण किडनीज को डैमेज होने के हैं, जैसे डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, पथरी की बीमारी है, फैमिली डिजीजेज हैं, इन्फेक्शंस हैं, इन सब को अगर हम अल्ट्रासाउंड करके और टेस्ट करके हम पहले डायग्नोज कर लें तो हम किडनीज को डैमेज होने से बचा सकते हैं। जब किडनीज 90% डैमेज हो जाती हैं तब पेशेंट्स को सिम्टम्स होते हैं क्रॉनिक किडनी डिजीज में, जैसे कि उल्टी आना, भूख ना लगना, खून ना बनना, हड्डियों में दर्द होना, पैरों पे मुंह पे सोजिश होना, पेशाब ना आना। तो ये सारी चीजें जो हैं, ब्लड प्रेशर हाई होना, ये यूजली कॉमन सिम्टम है हमारे इसके किडनीज को जब डैमेज होता है, तो उससे इन सिम्टम्स के बेस पे हम डायग्नोज करते हैं। किडनीज को हेल्दी रखने के लिए हमें प्लांट बेस्ड जो डाइट है, वेजिटेरियन डाइट है, वो बेटर होती है बजाय के नॉन वेज फूड में। आउट ऑफ नॉन वेज फूड अंडे का वाइट पोर्शन, चिकन, फिश फिर भी ठीक है। रेड मीट जो है किडनी के लिए ज्यादा नुकसानदायक हो सकता है। अगर किसी को थोड़ी भी अंदर किडनी की डिजीज हो तो हमें रेड मीट अवॉइड करना चाहिए। अगर किसी की किडनी डिजीज एडवांस स्टेज में है तो उसमें पोटेशियम बढ़ने का खतरा होता है, जिसमें हार्ट बंद हो सकता है। तो पोटेशियम जो मेन सोर्स है वो फ्रूट्स में, जूस में, ड्राई फ्रूट्स में होता है, नारियल पानी में होता है। तो अगर जो फ्रूट अलाउड हैं वो है जैसे पपीता, अमरूद, सेब, नाशपाती, ये मेन फ्रूट हैं जो अलाउड हैं किडनी पेशेंट में। और जो सिट्रस फ्रूट्स हैं उसमें पोटेशियम बहुत होता है। केला में पोटेशियम होता है, ड्राई फ्रूट्स में पोटेशियम होता है, इनको हम अवॉइड करते हैं। इन टिप्स के अलावा डॉक्टर्स किडनी हेल्दी रखने के लिए सेब, नाशपाती, पपीता, लौकी, तुरई, मूंग की दाल, ब्राउन राइस और ओट्स जैसी चीजें खाने की सलाह देते हैं। साथ ही खूब पानी पीजिए। किडनी को ठीक से काम करने के लिए पानी की जरूरत होती है, इसलिए रोज अच्छी मात्रा में पानी पिए।
अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ। तन की बात, भारत में वजन घटाने के लिए ओजेम्पिक जैसी दवा बिकना शुरू हो गई है। इसका नाम है मोंजारो। डॉक्टर से जानते हैं इसके बारे में फुल A to Z। तारीख 28 जनवरी 2025 उत्तराखंड में 38वां नेशनल गेम्स का उद्घाटन समारोह चल रहा था। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मौजूद थे। समारोह के दौरान उन्होंने संबोधन में मोटापे को लेकर एक बात कहा, आंकड़े कहते हैं कि हमारे देश में मोटापे की समस्या तेजी से बढ़ रही है। देश का हर एज ग्रुप और युवा भी इससे बुरी तरह से प्रभावित है। ये चिंता की बात इसलिए भी है क्योंकि मोटापे की वजह से डायबिटीज, हार्ट डिजीजेज जैसी बीमारियों का रिस्क बढ़ा है। उन्होंने लोगों से खाने में 10% तेल घटाने की बात भी कही। इसके बाद आई 23 फरवरी। मन की बात के 119वें एपिसोड में पीएम मोदी ने फिर से मोटापे का जिक्र किया। बोले, पिछले कुछ सालों में मोटापे के मामले दुगने हो गए हैं। आज हर 8 में से 1 व्यक्ति मोटापे से जूझ रहा है। इसके अगले ही दिन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर उन्होंने 10 लोगों को नॉमिनेट किया ताकि मोटापे के खिलाफ लड़ाई को मजबूत किया जा सके और खाने में तेल घटाने के लिए लोगों को जागरूक किया जा सके। यहाँ मोटापे से मतलब है ओबेसिटी। सोचिए, अगर प्रधानमंत्री मोदी तक ओबेसिटी को लेकर इतने चिंतित हैं तो ये हमारे देश में कितनी बड़ी समस्या है। लैंसेट जर्नल में छपी एक स्टडी के मुताबिक भारत की लगभग 70% अर्बन आबादी ओवरवेट है। अर्बन आबादी यानी कि सिटी और टाउन में रहने वाले लोग। यही नहीं, एनसीडी रिस्क फैक्टर कोलैबोरेशन की एक रिपोर्ट के मुताबिक देश में 8 करोड़ से ज्यादा लोग ओबीज हैं। उनमें से 1 करोड़ 5 से 19 साल के बीच हैं। 5 से 19 साल के बीच, तो खुद सोचिए। अब ये तो ओबेसिटी यानी मोटापे की स्थिति हमारे देश में है। इस बीच एक बड़ी खबर आई है। देश में एक ऐसी दवा लॉन्च हुई है जो वजन घटाने और डायबिटीज में काफी कारगर है। इस दवा का नाम है मोंजारो। इसके बारे में आपको सब कुछ बताएंगे, लेकिन पहले ये बताइए कि क्या आपने ओजेम्पिक का नाम सुना है? वैसे तो ये डायबिटीज की दवा है, पर वजन घटाने में भी खूब असरदार है। तभी तो बड़े बड़े सेलेब्स इस दवा का इस्तेमाल कर अपना वजन घटा चुके हैं, जैसे एलन मस्क, ओपरा विनफ्री, एमी शूमर वगैरह। लेकिन ये दवा भारत में नहीं बिकती है। ओजेम्पिक को नोवो नॉर्डिस्क नाम की कंपनी बनाती है। नोवो नॉर्डिस्क की तरह ही दवाइयां बनाने की एक और कंपनी है जिसका नाम है एली लिली एंड कंपनी। आमतौर पर इसे लिली कहा जाता है। लिली ने 20 मार्च को भारत में मोंजारो दवा लॉन्च कर दी है। बिल्कुल ओजेम्पिक की ही तरह ये भी डायबिटीज और वजन घटाने में खूब असरदार है। अब मोंजारो दवा काम कैसे करती है, कितने में मिलेगी, किन्हें लेनी है और किन्हें नहीं, ये सब हमने पूछा डॉक्टर राजीव कोविल से। डॉक्टर राजीव कहते हैं कि मोंजारो एक इंजेक्शन है। इसे हफ्ते में 1 बार इस्तेमाल करना होगा। मोंजारो को केमिकली हम टिरजेप्टाइड के नाम से जानते हैं। इस दवा को सिंगल डोज शीशी में लॉन्च किया गया है। रॉयटर्स के मुताबिक अगर आप 2.5 मिलीग्राम की शीशी खरीदते हैं तो ये आपको 3,500 रुपए की पड़ेगी। अगर 5 मिलीग्राम की शीशी लेते हैं तो इसकी कीमत 4,375 रुपए है। क्लिनिकल ट्रायल से पता चला है कि इस इंजेक्शन से लोग अपना 20% तक वजन घटा सकते हैं। हर 3 में से 1 व्यक्ति अपना 1/4 वजन भी घटा सकता है। अब बात आती है कि टिरजेप्टाइड काम कैसे करता है, जो इस दवा का मेन कंपोनेंट है। डॉक्टर राजीव बताते हैं कि हमारे शरीर में GLP-1 यानी कि ग्लूकागन लाइक पेप्टाइड 1 और GIP यानी ग्लूकोज डिपेंडेंट इंसुलिनोट्रोपिक पॉलीपेप्टाइड नाम के 2 हार्मोन होते हैं। ये खाने के बाद शुगर कंट्रोल करने में मदद करते हैं, लेकिन डायबिटीज के मरीजों में इनका असर कम हो जाता है। टिरजेप्टाइड GLP-1 और GIP हार्मोन की तरह काम करता है, या ये कहें कि इन कामों की नकल उतारता है। थोड़ा और विस्तार से समझाते हैं। देखिए, पैनक्रियाज हमारे शरीर का एक अंग है जो इंसुलिन नाम का हार्मोन बनाता है। इंसुलिन का काम है ब्लड शुगर को कंट्रोल करना, लेकिन डायबिटीज के मरीजों में या तो इंसुलिन बनता ही नहीं है या ठीक से अपना काम नहीं कर पाता। नतीजा, उनका शुगर लेवल बढ़ा हुआ रहता है। लेकिन टिरजेप्टाइड पैनक्रियाज को ज्यादा इंसुलिन बनाने के लिए उत्तेजित करता है, जिससे ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल में रहती है। इसके अलावा शरीर में ग्लूकागन नाम का एक हार्मोन होता है। ये लिवर को सिग्नल भेजकर ग्लूकोज रिलीज करवाता है, जिससे शुगर लेवल बढ़ जाता है। लेकिन टिरजेप्टाइड ग्लूकागन का लेवल घटाता है, जिससे ब्लड शुगर कंट्रोल में रहती है, भूख कम लगती है और वजन घटता है। देखिए, मोंजारो कारगर तो है, लेकिन ये सबके लिए नहीं है। डॉक्टर ये दवा उन्हीं को दे सकते हैं जिनका BMI 27 या उससे ज्यादा है। BMI यानी कि बॉडी मास इंडेक्स।
किसी इंसान का वज़न उसकी हाइट और उम्र के हिसाब से कम है, ज़्यादा है या फिर ठीक है, ये BMI से ही पता चलता है। जैसे अगर किसी का BMI 17.5 से कम है तो उसका मतलब हुआ कि उसका वज़न कम है। अगर 18.5 से 25 के बीच है तो ये नॉर्मल है, 25 से 30 के बीच है तो व्यक्ति ओवरवेट है, अगर BMI 30 के ऊपर है तो व्यक्ति को ओबीज माना जाता है। वैसे मोंजारो लेने के लिए BMI ही एकमात्र फैक्टर नहीं है, व्यक्ति का डायबिटिक होना भी ज़रूरी है। यानी जिन लोगों को डायबिटीज़ है और वो ओवरवेट है यानी ओबीज है तो उन्हें ये इंजेक्शन दे सकते हैं। ये दवा उनके लिए तो बिल्कुल भी नहीं है जिनके परिवार में मेडुलरी थायराइड कैंसर की फैमिली हिस्ट्री है या फिर जिन्हें मल्टीपल एंडोक्राइन न्यूप्लासिया सिंड्रोम टाइप 2 है। जिन्हें इस दवा के कंपाउंड से एलर्जी है उन्हें तो इससे बिल्कुल दूर रहना चाहिए, या फिर जिन लोगों को गैस्ट्रोपेरेसिस यानी कि स्टमक पैरालिसिस है या फिर कोई दूसरी गंभीर बीमारी है उन्हें भी ये दवा नहीं लेनी चाहिए। प्रेग्नेंट और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को भी इसे ना लेने की सलाह दी गई है। एक चीज़ का खास ध्यान रखें कि मोंजारो बिना डॉक्टर की सलाह के कतई नहीं लेना है, वरना इसके गंभीर साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। डॉक्टर कोविल का कहना है कि मोंजारो का इस्तेमाल केवल एक एंडोक्रिनोलॉजिस्ट या फिजिशियन की निगरानी में ही करना चाहिए। ये एक दवा है, सिर्फ वज़न घटाने का जरिया नहीं है, ये डायबिटीज़ की दवा है और ओबेसिटी की दवा है, ये कॉस्मेटिक वेट लॉस के लिए नहीं बनी है, इसलिए इसका सही इस्तेमाल होना बेहद ज़रूरी है। समझे। अब बारी है सेहत के आखिरी सेगमेंट की, खुराक यानी झक्कासी हेल्थ टिप। जानिए बादाम को किन चीज़ों के साथ नहीं खाना चाहिए। बादाम सेहत के लिए बहुत फायदेमंद होता है, ये तो आप जानते ही हैं, लेकिन अगर आप रोज एक बादाम खाकर ये सोच रहे हैं कि अब आपका दिमाग घोड़े की तरह दौड़ेगा तो आप गलत सोच रहे हैं। आपका रोज बादाम खाना उतना फायदा नहीं पहुंचाएगा अगर आप इसे कुछ ऐसी चीज़ों के साथ खाएंगे जो इसका असर कम कर देंगी। डाइटिशियन देवजानी कहती हैं कि बादाम को कभी भी ऑक्सलेट से भरपूर चीज़ों के साथ नहीं खाना चाहिए, जैसे कि पालक, चुकंदर, भिंडी, मेथी, मूंगफली, शकरकंद, चॉकलेट और कुट्टू का आटा वगैरह। बादाम में पहले से ही खूब ऑक्सलेट होता है, अगर आप इसे और ऑक्सलेट से भरपूर चीज़ों के साथ खाएंगे तो ये शरीर में कैल्शियम के साथ मिलकर किडनी स्टोन बना सकता है। बादाम को आयरन से भरपूर चीज़ों के साथ भी नहीं खाना चाहिए, जैसे कि पालक, दाल और हरी सब्जियां। बादाम में फाइटेट्स होते हैं, ये फाइटेट आयरन और कैल्शियम जैसे मिनरल्स के साथ बंध जाते हैं जिससे वो शरीर में सही से अब्जॉर्ब नहीं हो पाते, इसलिए बादाम को कभी भी आयरन वाली चीज़ों के साथ मत खाइए। बादाम को नमकीन और सोडियम से भरपूर चीज़ों के साथ खाने से भी बचना चाहिए, जैसे चिप्स और नमकीन स्नैक्स वगैरह। बादाम में पहले से ही हेल्दी फैट और कैलोरीज होते हैं, फिर जब आप इन्हें सोडियम से भरपूर चीज़ों के साथ खाते हैं तो आपको ज़्यादा कैलोरीज मिलती हैं जिससे आपका वज़न बढ़ सकता है। इसलिए बाज़ार में जो मिलने वाले पैक या रोस्टेड बादाम आते हैं उन्हें नहीं खाना चाहिए। ऐसे बादाम तेल में फ्राई किए जाते हैं, इनमें बहुत नमक भी डाला जाता है, इन्हें ज़्यादा खाने से हाई BP और कोलेस्ट्रॉल की दिक्कत हो सकती है। इसलिए आप हमेशा कच्चे और बिना प्रोसेस किए हुए जो बादाम होते हैं उन्हीं को खाइए। अगर भूनकर खाने का मन कर ही रहा है तो फिर घर पर ही थोड़े से तेल में इन्हें भून लीजिए। आज सेहत पर इतना ही। अगर आप एक डॉक्टर हैं, हमसे कुछ शेयर करना चाहते हैं तो जो email ID इस वक्त आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रही है उस पर हमें एक मेल भेज दीजिए। शुक्रिया।